डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं डेट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस की कितनी टाइप्स हैं, ये आप पिछले स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कॉमन टॉपिक फॉर NCERT, Maharashtra State Boards and other competitive examinations. तो स्टूडेंट्स, आप जो है से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझें, अच्छे से देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? द प्रोसेसेस विच आर वेरी essential to perform the function of the life and to maintain the life are called as life processes. तो ये वो प्रोसेसेस होते हैं जो जिंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं, जो जिंदगी को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जो जिंदगी के जो वाइटल फंक्शन हैं, जो ज़रूरी काम हैं, उसको करने के लिए ज़रूरी होते हैं, उन्हें हम उन प्रोसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लाइफ प्रोसेसेस कितने टाइप्स के होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में? तो इनकी अगर हम टाइप देखें तो लाइफ प्रोसेस में हम देखेंगे दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जानते हैं न्यूट्रिशन के जरिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी फूड हासिल करते हैं और उस फूड के जरिए से वो अपनी लाइफ के को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी हासिल करते हैं और अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है दैट इज रिस्पिरेशन। यस स्टूडेंट्स, हम जानते हैं रिस्पिरेशन क्या है, रिस्पिरेशन के जरिए से क्या होता है। रिस्पिरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू गेट द कार्बन डाइऑक्साइड, to get the oxygen from the atmosphere and to exhale the carbon dioxide from the body. It is very common and important life process for all living organism. तो respiration हम देखते हैं कि इससे जानदार जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। रिस्पिरेशन इज नथिंग बट it is nothing but the process in which the living organism are obtain their energy and get the energy from the food molecules. Yes, इसी प्रोसेस के जरिए से हम जो है फूड मॉलिक्यूल से, जो फूड हम खाते हैं, जो फूड हम हासिल करते हैं न्यूट्रिशन के जरिए से, उस फूड से हम जो एनर्जी हासिल करते हैं वो रिस्पिरेशन के जरिए से ही हासिल करते हैं। रिस्पिरेशन के जरिए से ही जो है फूड का ऑक्सीडेशन होता है और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमको फूड से एनर्जी मिलती है। तो दो काम होते हैं रिस्पिरेशन में। एक तो क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस भी होता है, दूसरा क्या होता है कि एनर्जी भी हासिल होती है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो कॉमन प्रोसेस है हम देखते हैं इंसान स्टूडेंट्स, वो है ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेशन। इस ब्लड सर्कुलेशन के जरिए से क्या करते हैं, होल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड मॉलिक्यूल्स पहुंचाते हैं बॉडी के अंदर। वेस्ट ऑफ द बॉडी वो उसको जो है एक्सक्रिएट करते हैं बॉडी के जरिए से। ऑक्सीजन का सर्कुलेशन होता है, वैल्यूएबल जो है फूड न्यूट्रिएंट का सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू होता है, और ऑक्सीजन गैसेस का जो एक्सचेंज है वो ऑक्सीजन के जरिए से होता है। ऐसे बहुत सारे इसके फंक्शन है स्टूडेंट्स। तो ब्लड सर्कुलेशन मीन सर्कुलेटरी सिस्टम के जरिए से ये ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसी तरह से चौथा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस सिस्टम के जरिए से ये रन करता है।
नर्वस सिस्टम के जरिए से नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें नर्वस टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन इन्वॉल्व होता है, न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं, नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कोऑर्डिनेट विद द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है स्टूडेंट्स, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन जो है हम इंक्लूड करते हैं न्यूट्रिशन में, बट हियर आई एम डिस्क्राइब इट सेपरेट हियर। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं ताकि वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाए बॉडी के अंदर, डिसॉल्व हो जाए बॉडी के अंदर, और उससे जो है बॉडी का ग्रोथ हो और उससे एनर्जी हासिल हो। तो इसके लिए क्या लगता है स्टूडेंट्स? एक डाइजेस्टिव सिस्टम लगता है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम देखते हैं कि कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। डाइजेस्टिव ऑर्गन मिलकर जो है एलिमेंट्री कैनाल बनाते हैं और उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर से जो है फूड पास आउट होती है और डाइजेस्ट होती है उस पैसेज के थ्रू, इसीलिए हम उसको एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। और इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के से एसोसिएटेड जुड़े हुए होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है फूड मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स इंडोक्राइन सिस्टम होता है बॉडी का, डाइजेस्टिव सिस्टम की जैसी इंडोक्राइन सिस्टम होता है जिसमें हमारे बॉडी के इंटरनल जो ग्लैंड्स है ये बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। कहीं में मदद करते हैं? दे हेल्प इन केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ये हेल्प करते हैं। तो इंडोक्राइन सिस्टम इज रन बाय द our internal organ, internal glands, very very important glands like pituitary gland, thyroid gland, adrenal gland. All these glands are called as endocrine glands, and the system which is formed by these endocrine glands are called as endocrine system. It help in the chemical coordination. They secrete the hormones and the enzymes. So students, all these are very very important process in living organism. I will discuss here about some process of the plants like ट्रांसपोर्टेशन में हम देखेंगे ट्रांसलोकेशन, जिसको आप पढ़ने वाले इसी यूनिट में। इसी तरह से स्टूडेंट्स फोटोसिंथेसिस, ये भी आप पढ़ेंगे डिटेल में इसको। फोटोसिंथेसिस क्या होता है पढ़ते हुए आ रहे हैं। रिस्पिरेशन प्लांट में और एनिमल में कॉमन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्लांट का एक प्रोसेस है। इसी तरह से मूवमेंट है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों में कॉमन है, प्लांट में भी और एनिमल में भी मूवमेंट एंड लोकोमोशंस होते हैं। तो बहुत सारे वैसे प्रोसेसेस हैं जिसको हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे जिसको मैंने यहाँ पर आपके सामने लिस्ट किया हूं। आप इसको लिख सकते हैं, आप एक लंबी लिस्ट बनाइए इसकी। और बहुत सारे सिस्टम हैं जो ये प्रोसेस को रन करते हैं। तो हम सिस्टम भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पर। डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। हमारे बॉडी के अंदर जो है जितने भी फंक्शन होते हैं वो स्पेसिफिक ऑर्गन के जरिए से होते हैं, और वो स्पेसिफिक ऑर्गन जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, और ये स्पेसिफिक फंक्शन जो है एक सिस्टम के जरिए से हमारे बॉडी में रन करते हैं। इन्हीं सिस्टम को हम जो है हमारे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, और इनके जो फंक्शन है वही हमारे लाइफ प्रोसेसेस कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया हुआ है, कैन यू रिकॉल, कि कैन यू रिकॉल के अंडर में क्वेश्चन को हमको यहां समझना है। वो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए पहले। यस, हाउ डू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम वर्क? सो स्टूडेंट्स, कैन यू रिकॉल, there is can you recall in one of the important activities given in your textbooks, how do the digestive system and respiratory system work? ये दोनों सिस्टम काम कैसे करते हैं? तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ सिस्टम
which is consist of digestive organ, digestive organ and digestive glands. ये दो चीजों पर मुश्तमिल होता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है एंड हाउ दिस सिस्टम इज वर्क. तो देयर आर डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर इन्वॉल्व इन सच प्रोसेस दैट इज digestion. Digestion is what? In digestive system, digestion is occurred. Digestion is what? Digestion is nothing but the process in which larger complex food molecules are broken down biologically, mechanically and chemically in the digestive tract or in the alimentary canal that make the food absorbable, digestible, and the food which are in dissolved form are absorbed from the intestine and reach to the every cell through the blood. ये होता है स्टूडेंट्स डाइजेशन के अंदर. तो डाइजेशन इन्वॉल्व डिफरेंट प्रोसेस लाइक एब्सॉर्प्शन, assimilation. All these processes work together during the digestion. So students, during digestive system, larger food molecules are digested and different food organs like tongue, teeth, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, gland like salivary gland, pancreas, digestive glands, gastric glands, intestinal glands, liver, all these are which are associated with the digestive system or work together with the digestive organ or perform the function of the digestion. So during digestion, different types of the foods are digested in the body and which are converted into the simple form and in the absorbable form or in the dissolved form in our digestive organs, and that glands and that foods are absorbed through the blood with the help of the blood capillaries and reach to the every cell or organ of the body. तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो है डाइजेशन का वर्क होता है. दूसरा जो सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम इज आल्सो कंपोज और कंप्राइजेज बाय इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन. व्हाट आर आवर इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन? आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम और आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम द नोज. नोज से ये शुरू होता है, ठीक है. नोज इज द पैसेज थ्रू विच gases are exchanged during this respiratory system. तो respiratory system के अंदर कौन से प्रोसेसेस होते हैं लाइफ के? तो हम इसमें हम देखते हैं कि रिस्पिरेशन होता है. रिस्पिरेशन होता है, ठीक है. रिस्पिरेशन क्या है? इट इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, ठीक है. इसको हम कहेंगे एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. ये रिस्पिरेशन दो तरह का होता है. एक होता है ब्रीदिंग, ठीक है. ब्रीदिंग होता है. ब्रीदिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस होते हैं. वी कॉल्ड इट एक्सटर्नल रिस्पिरेशन. हम क्या कहेंगे इसको? एक्सटर्नल रिस्पिरेशन. दूसरा जो रिस्पिरेशन होता है विच इज एट द सेलुलर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रिस्पिरेशन. हम क्या कहेंगे स्टूडेंट उसको? सेलुलर रिस्पिरेशन. ये होता है सेलुलर लेवल पर. तो दो प्रोसेस होते हैं रिस्पिरेशन के अंदर. तो रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसके लिए जरूरी है. रिस्पिरेटरी इसके लिए जो ऑर्गन है वो है नोज, ठीक है. नोज के अंदर हमारे नेजल पैसेज, ये यहां से ट्रैक शुरू होता है, ठीक है. फिर इसके बाद इट ओपन इनटू द फेरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है.
bronchi, bronchioles, alveoli. All these are important respiratory organs. ये सब important respiratory organ हैं. They form a tract which is very important for passage of the to pass the gases, to exchange the gases. So respiratory system consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi और bronchioles. All these form bronchi, bronchioles, alveoli form lungs. क्या बनाते स्टूडेंट्स? ये lungs बनाते. There are two lungs in our body. Yes, one is left side, another is right side, and there is a tube-like structure in between both the lungs that is called as the trachea. तो स्टूडेंट्स ये वो ऑर्गन है हमारे जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाते हैं. दे परफॉर्म द रिस्पिरेशन. तो स्टूडेंट रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन इज नथिंग बट द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. हम भी यही समझते हैं कि इट इज ओनली द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. नहीं, ये सिर्फ एक्सचेंज ऑफ द गैसेस नहीं है. रिस्पिरेशन के दौरान ये होता है कि हमारे बॉडी से में ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है. तो स्टूडेंट्स ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है? क्या अभी हमने गौर किया है? और ये ऑक्सीजन कहां जाती है? क्या अभी कभी हमने गौर किया है? नहीं. तो सेलुलर लेवल पर जो रिस्पिरेशन होता है वो एक टोटली केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मदद से जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है वो टूट जाते हैं स्टूडेंट्स, टूटते हैं. और वो टूटते काय में दे ब्रोकन डाउन इनटू द CO2 एंड द एनर्जी. तो ये जो एनर्जी है ये तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान. जो एनर्जी हमको फूड मॉलिक्यूल जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी हमको मिलती है वो तो हम यूटिलाइज कर लेते हैं हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, ठीक है, लाइफ फंक्शन के लिए. लेकिन ये जो CO2 है फिर ये जो है इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द रिस्पिरेशन. इट इज वेरी नेसेसरी टू एक्सहेल इट फ्रॉम द बॉडी. अगर इसको हमने CO2 को बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट नहीं किया या एलिमिनेट नहीं किया तो ये CO2 हमारे बॉडी को अंदर नुकसान पहुंचाएंगी. इसलिए ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जो ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है सेल तक, वही ब्लड जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है सेल से. अब वो ब्लड जो है फिर एक्सहेल कर देता है CO2 को. तो जो ब्लड जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लेके जा रहा है बॉडी में, वही मॉलिक्यूलर CO2 भी लेकर आता है बॉडी के बाहर. तो इस तरह से रिस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हाउ डू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क, कैसे वर्क करते हैं? तो इन शॉर्ट मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया हूं. 8th स्टैंडर्ड में आपने इसको डिटेल में पढ़ा है. मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 8th स्टैंडर्ड में से रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम को जरूर पढ़ लें.